बजरंगबली के पोंछ के एक ठो बाल में इतना ताकत है ना कि कांग्रेस पार्टी जैसे इतनी महान अब बड़ी पार्टी का ना फूंक के ख़त्म कर देगी। देखिए, महापुरुष या राजा जिस राज्य का होता है, जिस प्रांत का होता है, उसके प्रांत में हर जाति बिरादरी धर्म मजहब के लोग होते हैं, लेकिन लोग जाति में बांट दिए हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में आज हम जिस खबर को लेकर के आए हैं, इस खबर की चर्चाएं खूब चल रही हैं। बनारस में ज़्यादा है, महाराणा प्रताप जी की जयंती है और महाराणा प्रताप के जयंती पर घोषणा हुई है, जहां पर हम उपस्थित हैं। चीर परिचित चेहरा आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय समता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ शशि प्रताप सिंह जी हैं और राष्ट्रीय समता पार्टी के सम्मानित नेता हमारे साथ जो है राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल जी हैं। आज हम चर्चा करेंगे महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर के जो घोषणा हुई है शशि प्रताप सिंह जी की तरफ से कि पूरी तरह से जो है धूमधाम के साथ महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाएगी। तो हम उस पर चर्चा करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से मनाई जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। महाराणा प्रताप जी की जयंती है और महाराणा प्रताप जी को कौन नहीं जाता है, पूरी दुनिया में सिरमौर बने हुए हैं। वो महाराणा प्रताप जी की जयंती के कार्यक्रम के बारे में हमने सुना तो आपके बीच में मैं आया। तो क्या जो है क्या तैयारियां हैं, क्या महाराणा प्रताप जी की जयंती पर होने वाला है? देखिए, 11 जुलाई 2022 को हमारी पार्टी जब से बनी, राष्ट्रीय समता पार्टी नेप, तब से हमारी पार्टी का एक मूल उद्देश्य है कि हम लोग सभी देश के महापुरुषों की जयंती को मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। उसी कड़ी में 9 तारीख को महाराणा प्रताप जी की 483वीं जयंती समारोह है, जिसको मनाने का निर्णय पार्टी के द्वारा लिया गया है। और हम लोग ये पार्टी का कार्यालय है, इसी कार्यालय पर हम लोग उस दिन उनको याद किया जाएगा और उनको उनके बारे में, उनकी वीरता के बारे में आम जनमानस तक हम लोगों का पहुंचाना एक उद्देश्य है। और एक बात मैं आपको जानकारी दे दूं कि हम लोग महापुरुष, जो भी देश के महापुरुष हैं, उनकी जयंती मनाने के पीछे हमारा लक्ष्य होता है कि एक तो उनको याद करना और दूसरा उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को जनता तक पहुंचाना। वो शिक्षा का एक विस्तारीकरण का एक रास्ता है, जिससे देश के लोगों को प्रेरणा मिले। इसलिए कि राष्ट्रीय समता पार्टी नेप जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीर है। तो जो महापुरुषों को, देखिए, सारे महापुरुषों को लोग जाति में बांट दिए हैं और जाति में बांट कर जिस जाति के जिस महापुरुष की जयंती जब होती है तो वो जाति के लोग ही उनकी जयंती मनाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय समता पार्टी नेप जो है सभी जाति धर्म मजहब के महापुरुषों को नमन करती है, श्रद्धांजलि देती है और सबकी जयंती और पुण्यतिथि हम लोग मनाने का काम करते हुए आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और उस दिन हम लोगों के बीच में जितने भी वक्ता होते हैं, श्रोता होते हैं, उनको उनकी वीरता के बारे में बताई जाती है ताकि वो शिक्षा की ओर अग्रसर हो और वो घर में जाकर अपने बच्चों को बतावें। क्योंकि इस आधुनिक युग में, मोबाइल के युग में लोग और टीवी के युग में लोग अपने महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं। महात्मा गांधी की जयंती हम मनाते हैं, महाराजा सुहेलदेव जी की, भामाशाह की जयंती मनाते हैं, वीर लोरी की जयंती मनाते हैं, जवाहरलाल नेहरू की, राजेंद्र बाबू की, जितने देश के महापुरुष हैं, डॉक्टर अंबेडकर की, कांशीराम जी की, सबकी जयंती हम लोग मनाते हैं और उस दिन उनकी वीरता और उनके मार्गदर्शन को लोगों के बीच में फैलाते हैं। जैसे आपका मानना यह है कि जो महापुरुष होते हैं वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के नहीं होते हैं,
बल्कि वो देश और दुनिया में जो उनकी प्रेरणाएं लोगों के बीच जानी चाहिए। महाराणा प्रताप जी का जो एक तेज था, जो पराक्रम था, जो उनका शौर्य था, लोगों के बीच भेजा जाएगा। लोगों के बीच ये बताने का काम किया जाएगा कि महाराणा प्रताप जी ने अपने जीवन में किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी थी। उनके बारे में कहा जाता था कि घास की रोटी खा करके महाराणा प्रताप जी इतने बड़े त्यागी थे, इतने बड़े जो है इतने बड़े महान जो है संघर्ष करने वाले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने घास की रोटी खा करके मैदान में एकदम डटे रहे, उन्होंने संघर्ष किया। तो ये सब सारी चीज़ें जब आने वाली पीढ़ियों के बीच जाएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्चुअली देखिए है क्या, अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को धीरे धीरे भुलाया जा रहा है। जो आज के बच्चे हैं वो अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं। राष्ट्रीय समता पार्टी ने शशि प्रताप सिंह और पूरी टीम उस सभ्यता को जो विलीन हो रही है उसको जिंदा करने के लिए और आज भी और आने वाला कल तक भी अपने महापुरुषों को, महात्मा गांधी जैसे लोग हैं, वीर लोरिक जैसे लोग हैं, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी जैसे लोग हैं, इन लोगों को लोग भूले नहीं, इनकी गाथा होनी चाहिए। इसलिए हम लोग सभी महापुरुषों को मनाते हैं। और जो अभी आपने पूछा कि जातियों में बांट दिया गया है, देखिए महापुरुष या राजा जिस राज्य का होता है, जिस प्रांत का होता है, उसके प्रांत में हर जाति बिरादरी धर्म मजहब के लोग होते हैं, लेकिन लोग जाति में बांट दिए हैं, तो यह बहुत दुखदाई है। मैं शशि प्रताप सिंह और हमारी पार्टी इस तरह की कोई भावना नहीं रखती है। अब लोग यह सोच रहे होंगे कि महाराणा प्रताप जी राजपूत थे तो राजपूत हैं तो ये राजपूत की जयंती मना रहे। इसके पहले हमने भामाशाह का मनाया, महाराजा सुहेलदेव का मनाया। जितने महापुरुष हैं, जितने प्रख्यात हैं, लेखक हैं, संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं, कांसी राम जी हैं, इन लोग की जयंती भी हम लोग मनाते हैं और मनाते रहेंगे। और हम लोग को उसमें जात बिरादरी धर्म मजहब भेदभाव से हमको नहीं मतलब है। मतलब उस पर राजनीति, महापुरुषों पर कोई राजनीति नहीं हो। मैं और मेरी पार्टी इस तरह के कोई सी भी राजनीति से हम लोग बहुत दूर रहना चाहते हैं। झूठ की राजनीति से भी दूर रहना चाहते हैं। सच की राजनीति करना है, सच्ची बात समाज को बताना है, आने वाले नवयुवकों को, आने वाले जनरेशन को अपने संस्कृति और अपनी पहचान, अपनी सभ्यता को नहीं भूलने देना है। इस लाइन पर हम लोग अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत तेज़ी से लोग हम लोग के साथ, हम लोग की जब बात सुनते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं जब हम लोग, तो लोग कहते हैं यही दुनिया में सब कुछ है, उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, बाकी सब भ्रष्टाचार है। तो हम लोग उसी मिशन में चल रहे हैं। उसी कड़ी में 9 तारीख को हम लोग यहाँ कार्यक्रम करेंगे और आपको भी सादर आमंत्रित करते हैं कि आप भी आएँ। 9 तारीख को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक आवें, कोई दिक्कत नहीं है। यह जयंती का कार्यक्रम 3 बजे से चलता रहेगा। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे बनारस में और ठीक वही जगह है। मैं बार बार उस बात की चर्चा किया कि जहां पर इससे पहले जो है अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आए थे शशि प्रताप सिंह जी के इसी आवास पर, इसी कार्यालय पर मिलने के लिए आए थे। के साथ साथ पिछले दिनों में इंटरव्यू आपके बीच में लेकर के आया, महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की रूही सिंह जी आई थी, उनसे भी जो है हमने खुद इंटरव्यू करके आपके बीच में भेजा था। तो वो महान शख्सियत के बीच आज मैं हूं और वो चर्चा मैं कर रहा था। महाराणा प्रताप जी की जयंती है और महाराणा प्रताप जी के बारे में कौन नहीं जानता है। और एक बात की आवश्यकता है जो इन्होंने साफ तौर पे कहा, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि दुनिया आज कहाँ जा रही है। आज की राजनीति इतनी ज़्यादा मतलब जो है गर्त में जा रही है कि महापुरुषों तक को जातियों और धर्मों मजहबों में बांटा गया है। वो लोग अब अपने जाति का जो है महापुरुष खोज रहे हैं, अपने जाति का जो है राजा खोज रहे हैं, महाराजा खोज रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग, जिन लोगों ने देश के लिए काम किया है उनको याद किया जाना चाहिए। और जब हम उनको याद, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं। एक नई चीज़ अभी 4-5 दिन से चल रही है कि जाति को बांटने की बात और महापुरुषों की बांटने की बात तो ये आम हो गई है। भगवान को ही बांटने की बात शुरू हो गई। बजरंग बली जी, हनुमान जी, वायु पुत्र पवन पुत्र हनुमान जी को
कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में अपने संकल्प पत्र में, मैनिफेस्टो में लिख दिया है कि बजरंग दल को हमारी सरकार अगर बनेगी तो उस पर बैन लगा देंगे हम, और पीएफआई से तुलना कर दिया। अब बताइए, भगवान को इस तरह की बात करना, बजरंगबली को, बजरंगबली के पोंछ के एक ठो बाल में इतना ताकत है ना कि कांग्रेस पार्टी जैसे इतनी महान अब बड़ी पार्टी का ना फूंक के ख़त्म कर देगी। तो भगवान राम को और राम भक्त हनुमान को कोई अगर इस तरह की बात करता है तो वास्तव में बहुत दुख होता है कि भगवान को भी आप कोई नहीं छोड़ रहा है। बजरंगबली कौन है? अब बजरंग दल, अरे मुंह से तो ठीक लगता था कि बजरंग दल वाले को बंद कर दो या बैन लगा दो, लिखित शपथ पत्र में दे दिया गया कि हमारी सरकार बनेगी। ये राजनीति कितनी गंदी होती जा रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए हमने राष्ट्रीय समता पार्टी नेप बनाया, और बनाकर मैंने कहा कि सही और सच की राह पर चलकर इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, और भगवान, देवी देवता, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पाकिस्तान, इंडिया, इस सब से परे हमारी पार्टी है और हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि भगवान को कम से कम बकस दीजिए, नहीं तो भगवान जिस दिन गुस्सा हो जाएंगे ना, वो दिन आप लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो भगवान पर उंगली उठाने का काम करते हैं और आगे करेंगे। तो चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे महाराणा प्रताप जी के बारे में। हम कह रहे थे वो बात की महापुरुषों की जयंतियां, महापुरुषों को याद इसलिए किया जाना चाहिए, उन पे चर्चाएं इसलिए होनी चाहिए कि लोगों के बीच जब उनके पराक्रम, उनके शौर्य की बात होगी, उनके आदर्शों की बात होगी, तो लोगों के बीच जब वो बात जाएगी तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको बहुत कुछ प्रेरणा लेने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बाकी महाराणा प्रताप जी की जयंती पर अगर मौका मिला तो हम जरूर यहाँ आएंगे और आ करके वो सारी चीज़ों को आपके बीच में भेजने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जनादर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।